क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2 cos of theta equal x plus 1 by x and 2 cos of phi equal to y plus 1 by phi y, 2 cos psi equal to z plus 1 by z, then prove, ये प्रूव डैट साबित करना है ये चीज़। नंबर 1 पहला इसका पार्ट देखते हैं। 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस साई इक्वल होगा एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई एक्स वाई जेड के। इस चीज़ को हमने साबित करना है। लेट्स गो। जो हमें दिया गया है वो क्या है, गिवन में हमें क्या है, आप देख सकते हैं कि 2 cos थीटा जो है ना, 2 cos थीटा ये इक्वल है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है जी। इसके अच्छा 2 जो है ना, 2 cos फाई जो है वो है y प्लस 1 बाई फाई, 2 cos साई बराबर है z प्लस 1 बाई जेड के। ठीक है जी। अब आप देखें, अब एक हल करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें y की क्या मिलती है, यहाँ से हमें z की क्या मिलेगी, x की क्या मिलेगी। x की मिल रही है हमें सिस थीटा, यहाँ से हमें इससे वैल्यू मिलेगी सिस थीटा। कैसे, जैसे कि वो कह रहा है कि यहाँ से गौर करें, 2 cos थीटा प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स का x प्लस 1 बाई एक्स का आंसर आ रहा है 2 cos थीटा। तो ये कैसे आता है, ये तभी आता है, चलो एक यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि x को अगर मान ले, हम सिज मान लें। कैसे माने, सिज का मतलब क्या होता है, अगर इसको सिज थीटा लेते हैं तो x का मतलब क्या हुआ, cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा। और 1 बाई एक्स, इसका 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स में दरम्यान में जो नामत है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। अब x प्लस 1 बाई एक्स को हम ऐड कर लेते हैं इन दोनों रकमों को। ठीक है, इस रकम को, इसको और इस दूसरी इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं इधर, दोनों बराबर से दोनों तरफ। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखें ये वाली रकम इससे कट हो जाएगी और पीछे आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो देखें वही चीज़ हमें मिल गई है जो हमने गिवन थी। ये कब मिली है, जब हमने x को रखा है सिज थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इसी तरह y की तब मिलेगी जब y को हम रखेंगे सिज फाइव के बराबर, और z की तब मिलेगी जब इसको रखेंगे साई के बराबर। हमें हल करना है, उसमें देखें तो उसमें एक्स वाई जेड प्लस 1 बाई एक्स बाई जेड को जमा करना है तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसको ऐड करना तो ये आंसर, पहले तो हमें एक्स वाई और जेड चाहिए। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है सिज थीटा, वाई क्या हमारे पास सिज फाई, और ये क्या है सिज साई। इसको हम कैसे लिखेंगे, सिज जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनके जो एंगल है वो जमा हो जाएंगे, सिज थीटा प्लस फाई प्लस साई। ठीक है जी, ये हमें मिल गया। अब इसी के अगर 1 बाई एक्स वाई और जेड लें तो वो क्या होगा, वो उसको भी देखते हैं। चलिए पहले इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं फिर उसको देखते हैं। इसको एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, सी होता है काज थीटा, क्या है थीटा प्लस फाई प्लस साई, और प्लस एटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। तो ये हमें मिली है एक्स वाई जी की वैल्यू। तो 1 बाई एक्स वाई जी की वैल्यू क्या मिलेगी, काज थीटा प्लस फाई प्लस साई। यहाँ माइनस हो जाएगा, पीछे भी मैंने बताया था कि अगर बटन में जाएगी तो दरम्यान वाला सैम्बल चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा
साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। अब हमने इनको इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन नंबर 2 को हमने ऐड कर देना। 1 क्वेश्चन 1 प्लस क्वेश्चन 2 को ऐड कर दो, तो बराबर से इस तरफ दोनों तरफ जो बराबर से एक तरफ जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, दूसरी तरफ वाले दूसरी तरफ ऐड हो जाएंगे। तो इधर आएगा एक्स प्लस एक्स वाई जेड प्लस 1/xy/z। दूसरी तरफ क्या आएगा? दूसरी तरफ देखें, ये वाली रकम और ये वाली जो रकम है आपस में कट ऑफ हो जाएगी, ये वाली रकम और ये वाली रकम कट ऑफ हो जाएगी। तो ये कॉस और ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई प्लस साई। बस हेंस प्रूफ हुआ। प्रूफ ये इसके इक्वल है। ये है हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 cos थीटा बराबर होता है, बराबर दिया गया x प्लस 1/x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे? सिज थीटा, ये हम पिछले पार्ट में भी आपने सीखा है। और 2 जो है cos फाई जो है वो बराबर है y प्लस 1/y। इससे हमें वैल्यू मिलेगी y की, सिज फाई की। तो अब x और y की में वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू x की ऊपर पावर m ले लेनी है, यानी कि सिज थीटा की पावर क्या हो जाएगी? m। और y की n लेनी है, तो ये हो जाएगी सिज फाई की वैल्यू हो जाएगी n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिज बाय डे मोर्स थ्योरम के मुताबिक m ऑफ थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिज n ऑफ फाई। अब इन दोनों को x m और y n को हमने मल्टीप्लाई कर देना है इस रकम को, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो x की वैल्यू क्या है? सिज m थीटा मल्टीप्लाई बाय सिज n फाई। तो इस तरह हमें मिलेगी वैल्यू x m y की n की सिज m थीटा प्लस n फाई। इसको ओपन करके लिखें आप, x की m y की n। तो c से cos बनता है, cos थीटा, ये सारा थीटा कंसिडर होगा, प्लस आउट ऑफ s से साइन, सारा ये थीटा m थीटा प्लस n फाई। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गई थी। अब इसी का उल्ट लेंगे तो वो क्या होगा? x की m y की n, तो जस्ट दरमियान में जब सैम्बल है वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और नथिंग, कुछ नहीं। m थीटा प्लस n फाई। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर होगी 4। अब हमने क्या करना है? ऐड कर दें 3 प्लस 4, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर देना है। तो इधर आएगा x की m y की n, इधर आ जाएगा x की m y की n। इधर वाली बराबर से इस तरफ वाली भी ऐड होंगी, तो ये वाली और ये वाली कट ऑफ हो जाएगी, पीछे जाएगा। ये दोनों एक से ऐसी है, तो 2 cos ऑफ m थीटा प्लस n फाई। तो ये देखें हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए।